सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश, आधार या वोटर आईडी कार्ड गलत है तो अब किस तरीके से सही करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है, आज मैं इसी वीडियो पर चर्चा करने वाला हूं। साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका आधार कार्ड में नाम कुछ है, वोटर कार्ड में कुछ है, आधार कार्ड में स्पेलिंग मिस्टेक है, वोटर कार्ड में कहीं स्पेलिंग मिस्टेक है, मतलब दोनों में से किसी न किसी तरह का गलती है। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे बहुत सारे लोगों का जो है यहाँ पे प्रॉब्लम होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, समझ रहे हो। भारतवासियों का आधार कार्ड में जो नाम है वो कुछ है और आपका जन्मतिथि भी कुछ है और वोटर आईडी कार्ड में भी नाम कुछ है। ऐसे बहुत सारे से लोग हैं, किसी के माता पिता वाला गड़बड़ है तो किसी का अपना नाम में खुद गड़बड़ है, किसी का भाई बहन में गड़बड़ है, किसी का पति पत्नी में गड़बड़ है, समझ पा रहे हो, किसी का डेट ऑफ बर्थ गड़बड़ है। तो भाई ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वोटर कार्ड और आधार कार्ड ऐसा डॉक्यूमेंट है हर किसी के पास होता है और ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे अलग अलग जो है डेट ऑफ बर्थ आने वाले वक्त में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पहले तो इस तरह नहीं करना पड़ता था, लेकिन अब जो है यहाँ पे वोटर कार्ड में भी इतना आसानी से सुधार नहीं होगा। पहले आसानी से हो जाता था, अब आधार का जो है वहाँ पे OTP मांगता है, समझ सकते हो, आधार को अपलोड करने के लिए मांगता है, डिजी लॉकर मांग देता है, बहुत सारी चीज़ें जो कि आपको इस वीडियो में बताएंगे। बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। देखिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। भारत में SIR का जो कार्यक्रम चल रहा है, 12 राज्यों में जो है SIR कंप्लीट हो चुका है अब तक, समझ पा रहे हो, और अप्रैल के महीने में ड्राफ्ट भी किया जाएगा और ड्राफ्ट जो जारी होगा वो अप्रैल के महीने में होगा। तो अभी तो मार्च चल रहा है अब, बट देखिए यहाँ पे जो बदलाव है उसके बाद क्या होगा कि 22 राज्यों में SIR लागू हो जाएगा और 22 राज्यों में SIR जब लागू किया जाएगा तो वहाँ लोगों को जो है वहाँ पे सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अगर बात पर अगर ध्यान दें तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि नाम मिसमैच होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो समझ लीजिए आपको कितना परेशानी का सामना करना पड़ेगा जब आधार कार्ड और वोटर कार्ड में आपका नाम जो है एक जैसा अगर नहीं होता है तो आपको परेशानी होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वो सारी चीज़ें, आगे बने रहना बेहद ज़रूरी है, इस वीडियो को देखना। देखिए यहाँ पे आपको नाम मिसमैच कहते, बहुत सारे भारतवासियों का आधार कार्ड में नाम कुछ और, वोटर कार्ड में नाम कुछ और, आधार कार्ड में जन्मतिथि कुछ और है, वोटर कार्ड में जन्मतिथि कुछ और है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और क्या, एक अक्षर अगर मान लीजिए स्पेलिंग में, अगर सरनेम में या पिता का नाम में, पति के नाम में अगर मिसमैच हुआ तो उसे मिसमैच ही माना जाएगा। ये नहीं कि एक अक्षर हुआ तो हमारा सही हो जाएगा, ऐसा नहीं, उसे गलती ही माना जाएगा। समझ पा रहे, एक स्पेलिंग का भी मिस्टेक है तो उसे गलती ही माना जाएगा। और क्या, सरकारी सिस्टम में छोटी सी गलती भी जो है आपको समस्या पैदा कर सकता है। अब बोलिएगा क्या समस्या पैदा होगा, तो इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे चीज़ें जिससे आप वंचित रह जाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, साफ साफ बताया गया, अगर एक स्पेलिंग का भी फर्क होता है तो आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड में अगर नाम मिसमैच है, समझ लीजिए जन्मतिथि मिसमैच है, समझ रहे, एक स्पेलिंग का मिस्टेक होता है तो मैच नहीं हो रहा है, तो आने वाले वक्त में आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। समझ पा रहे हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपको परेशानी उठाना पड़ सकता है। और उसके बाद देखिए नाम मिसमैच के मुख्य वजह क्या है, फॉर्म भरते समय गलती या लापरवाही, या BLO गलती करता है। ऐसा नहीं करो कि सिर्फ कैंडिडेट ही गलती करता है, BLO भी गलती करता है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट का यहाँ साफ साफ कहना है, गलती क्यों होती है, क्योंकि जब आप लोग फॉर्म भरते हो उस वक्त आप लोग लापरवाही बरतते हो, साथ ही साथ BLO भी लापरवाही बरता है। ये नहीं करें हम सिर्फ कि कैंडिडेट का ही गलती रहता है, समझ पा रहे हो, ये ज़रूरी है। और देखिए आप सही तरीके से फॉर्म को नहीं भरते हो या नहीं भरवाते हो, समझ रहे हो, और या तो BLO भी सही तरीके से नहीं भरता, अप्रूव कर देता है, ये भी एक वजह होता है, समझ रहे हो। तो स्पेलिंग पर ध्यान देना है, जन्मतिथि पर ध्यान देना है, माता पिता के नाम पर ध्यान देना है, डेट ऑफ बर्थ पर ध्यान देना है, एड्रेस पे स्पेलिंग सही भरना है। देखते हैं वोटर कार्ड में अक्सर गलतियां रहती है, आधार कार्ड में कुछ है, फ़ायदा क्या हुआ, दोनों में सेम होना चाहिए, समझ रहे हो। और क्या, सही तरीके से फॉर्म नहीं भरवाते तो दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया गया है फॉर्म भरते समय गलती या लापरवाही, नाम की स्पेलिंग अलग अलग लिखना
कहीं पूरा नाम लिखना, कहीं आधा नाम लिखना, कहीं छोटा नाम लिखना, कहीं सरनेम जोड़ देना, कहीं सरनेम को हटा देना, बहुत तरह का देखते हैं। कोई कोई अपना सरनेम हटा दिया, पत्नी के नाम में पति का सरनेम जोड़ दिया। समझ पा रहे हो? इस तरह का जो है यहाँ पे दिक्कतें होता है। और क्या, पिता और पति के नाम में भी अंतर जाति या अंतर शादी या नाम बदलने का अपडेट न करना, बहुत सारे से लोग हैं, तो इस वजह से करता है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है गलती क्यों होती है, और बहुत सारे से लोग हैं जो इसका गलती करते हैं। समझ रहे हो? बाद में उनको दिक्कत होता है। अभी हम बताएंगे इस वीडियो में, आगे आप बने रहिए। देखिए, अलग अलग जो है नाम लिखते हैं, सरनेम की वजह से गलती होती है। और जिन महिलाओं की शादी हो जाती है, समझ रहे हो, जब वे अपने घर चली जाती है, वे अपने हस्बैंड के यहाँ चले जाती है, वहाँ का उनका वोटर कार्ड अपडेट कराती है, समझ रहे हो, तो वहाँ पे भी गलती कर देती है। अब वहाँ पे गलती क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप लोगों को सही करवाना होगा। कैसे सही होगा? उसके बाद देखिए, छोटी सी भी स्पेलिंग बड़ी समस्या आपका पैदा कर सकती है। समझ रहे हो? और क्या, देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका नाम अजीत है, सपोज के लिए हम मान रहे हैं अजीत है, AJEET। अजीत आपका सही नाम स्पेलिंग है, लोग का नाम हुआ अजीत। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक करेगा, अजीत जो है AJEET अजीत लिखाएगा, लिखवा दिया, लेकिन बहुत सारे से लोग हैं AJIT अजीत लिख दिया, मतलब डबल ही था, यहाँ AJIT हो गया मिस्टेक भाई। आप बोलोगे मेरा नाम अजीत था तो हम अजीत लिखें, BLO मिस्टेक कर दिया, या तो फॉर्म में मिस्टेक हो गया भरते समय BLO से, आप फॉर्म में सही भरे, BLO AJIT लिख दिया। समझ रहे हो? तो मिस्टेक जैसे आपने किया या BLO ने किया, किसी ने मिस्टेक तो किया, आपका नाम अजीत हो गया। अजीत उसमें भी है, इसमें भी है, बट AJEET और AJIT। समझ पा रहे हो? अभी और एग्जाम्पल से आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पे लिख दिया, ऐसे बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं। ये गलती तो हो गया, ये स्पेलिंग मिस्टेक हुआ। आप बोलिएगा कि आधार कार्ड में मेरा नाम वही है, नहीं है भाई, अलग नाम है। इस वजह से सारे लोग सरकारी योजना से फ़ायदा लेने से वंचित रह रहे हैं। बहुत सारे से लोग हैं जो वंचित रह रहे हैं। समझ पा रहे हो? और देखिए, आपने अपने आधार कार्ड में लिख दिया, बहुत बड़ी गलती। इसी तरीके से बहुत सारे भारतवासियों का नाम, मान लीजिए किसी का नाम, मान लीजिए मेरा नाम विजय है, तो VIJY हम लिखते हैं, है ना मेरा नाम। तो एग्जाम्पल तौर पर मैं बता रहा हूँ, मेरा नाम विजय है, VIJAY, बट बहुत सारे लोगों को जब हम विजय बताते हैं तो वो लिख देता है BIJY, बी से लिख देते हैं, वो भी गलती करते हैं। तो देखो, इस तरह का भी गलती लोग करते हैं भाई। तो ये गलती है, ये मत समझिएगा विजय VIJY, अब बट विजय लिख रहा है वो BIJY। समझ पा रहे हो? ये भी गलती। अजीत का नाम में स्पेलिंग मिस्टेक, विजय के नाम का स्पेलिंग मिस्टेक, इस तरह की गलतियां लोग करते हैं। हमारे पास कोर्ट में अक्सर आते हैं कि हैप्पी डिपीट करवा दे। अरे हैप्पी डिपीट करवाने से क्या होगा भाई? आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आपका स्कूल का जो सर्टिफिकेट 10th का है, जो स्कूल के नाम में जो आपका नाम दर्ज है 5वीं 8वीं में, वही स्पेलिंग सेम आपका आधार कार्ड में होना चाहिए, वही स्पेलिंग सेम आपका वोटर कार्ड में होना चाहिए। तभी सब जगह जाके आप उसका बेनिफिट ले पाओगे और फायदा उठा पाओगे। समझ पा रहे हो? अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे से लोग मिस्टेक करते हैं। अब मोहम्मद MD कोई लिखा आधार कार्ड में, MD मोहम्मद शोएब अंसारी, मोहम्मद जो है इसी तरह से, तो MD लिखा। अब वोटर कार्ड में मोहम्मद MOHHAD ऐसे करके, वो भी एक मिस्टेक है भाई। कोई MD लिख के लिख रहा है वोटर कार्ड में, तो आधार कार्ड में पूरा मोहम्मद लिख दिया है। ऐसी बड़ी समस्या, ये मिस्टेक है, गलती मिस्टेक है। समझ पा रहे हो? अब देखिए आधार कार्ड में तो ये तो हो गया, बहुत सारे से लोग हैं यहाँ पे मिस्टेक करते हैं। और देखिए, आपने किया है या नहीं किया, आपके अगल बगल कोई घर परिवार वाला जरूर मिस्टेक किया होगा, ज़रूर बात की बताइएगा। गलती में दिक्कत हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम वही मानता है जो लिखा हुआ होता है। कंप्यूटर ये थोड़ी कहेगा कि आपका नाम जो है विजय है तो बी से लिख दिया तो वही आदमी है, नहीं भाई। मोहम्मद MD मोहम्मद, इसमें आधार कार्ड में पूरा मोहम्मद लिख दिए और वोटर कार्ड में MD सिर्फ लिख दिए हैं आप। कंप्यूटर सिस्टम इस चीज़ को नहीं देगा, वो कहेगा अलग आदमी है, ये कहेगा अलग आदमी है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए एक अक्षर की गलती भी आपका बहुत सारे काम रुक सकता है।
और क्या, यानी कि एक अक्षर की गलती आपको काम नहीं होने देगा और आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी। और उसके बाद जो है पिता या पति का नाम भी लोग मिसमैच करते हैं, गलतियां करते हैं। आधार में पिता का नाम, वोटर कार्ड में पति का नाम, कहीं पूरा नाम तो कहीं आधा नाम लिखता है। ये भाई हमने देखा है, बहुत सारे लोग कोर्ट में आता है, वकील साहब एफिडेविट करवा दीजिए न, हमारा ये नाम है, फलना नाम है, फलना है। समझ पा रहे हो, इस तरीके के महिलाओं में ये समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो आधार कार्ड में अपने फादर का नाम दी हुई है और क्या वोटर कार्ड में किसी और का नाम लिखा हुआ है, हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है। देखिए, आप लोगों का हस्बैंड का नाम रखना होगा आधार कार्ड में, ये हमें नहीं कर नहीं रखना होगा, और वोटर कार्ड में भी हस्बैंड का नाम रहेगा। तो लेकिन यहाँ पे अगर आपकी शादी हो गई तो आपके पिता का नाम, और जल्दी से पिता का नाम हटाकर पति का नाम करवा लें। कोई स्कॉलरशिप वगैरह आ रहा है तो वो ले लें, उसके बाद चेंज करवा दें, क्योंकि ये ज़रूरी है। जब शादी हो जाता है तो पिता का नाम रखने का क्या मतलब है, वोटर कार्ड में भी चेंज करवा दो, आधार कार्ड में भी चेंज करवा दो। समझ पा रहे हो। उसके बाद देखिए आगे, देखिए सरनेम में पूरा नाम अलग होना, तो ये एक तरीके से गलतियां हैं, बहुत सारे लोगों का मिस्टेक है। और क्या, जैसे कि आप समझ लीजिए किसी का नाम दीपक कुमार है, तो वो दीपक कुमार में स्पेलिंग क्या लिखा, DIPAK, सही है उसका नाम, दीपक कुमार, KUMAR कुमार लिखा। बट उसके बाद दीपक कुमार उसका नाम हो गया, तो वोटर ID कार्ड में उन्होंने क्या कर दिया, दीपक कुमार वर्मा। समझ पा रहे हो, मान लीजिए दीपक कुमार वर्मा कर दिया, उसका वहाँ दीपक कुमार सही नाम है, दीपक कुमार वर्मा कर दिया। आधार कार्ड में दीपक कुमार है, वोटर कार्ड में दीपक कुमार वर्मा है, तो भाई वो नहीं माना जाएगा। दीपक कुमार वर्मा दूसरा आदमी है और दीपक कुमार दूसरा आदमी है। समझ पा रहे हो, ये गलतियां करता है, अक्सर हमने देखा है। और क्या है, आप लोगों को यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है, इस बात को समझे। बट वोटर कार्ड में अगर आपने दीपक कुमार जो है चढ़ाया तो ये ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए वोटर कार्ड में दीपक कुमार वर्मा, आधार कार्ड में दीपक कुमार, समझ रहे हो, तो ये सबसे बड़ी समस्या हो सकती है। ये मैं आपको बता रहा हूं, दोनों में सेम होना चाहिए। समझ पा रहे हो, कोर्ट में आता है एफिडेविट करवा दिया, यार कोई दीपक लिखता है, DIPAK दीपक हो गया, आपका आधार कार्ड में DIPAK दीपक कुमार है, वोटर कार्ड में भी दीपक कुमार है, तो वहां क्या लिख दिया, DEEPAK। भाई ये गलत है, DIPAK दीपक, DEEPAK दीपक, तो सेम स्पेलिंग होनी चाहिए। बहुत सारे से लोग हैं, यहाँ पे आता है एफिडेविट करवा लेंगे, सुधार करवा लेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। बात समझिए, आप लोग को एफिडेविट करवाने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को अपना काम सही से करना है, डॉक्यूमेंट देना, दोनों में सेम रखना है। समझ पा रहे हो। और क्या, हमने पैन कार्ड में भी देखा, वोटर कार्ड में भी देखा, किसी लोगों का पैन कार्ड में, स्कूल का मार्कशीट में कुछ और नाम है। एक आदमी दो बार मैट्रिक परीक्षा दिया, और दो बार जब मैट्रिक परीक्षा दिया तो उसका नाम पहले कुछ और था और फिर अब की बार नाम कुछ और हो गया। समझ सकते हो, उसका दो वोट तो हमारे पास आया, तब उसका जब मार्कशीट देखे तो हमारे तो माथे चकरा गया, मार्कशीट में नाम कुछ और है, अब की बार आता आधार कार्ड में जब नाम देखते हो उसका कुछ और है। बोले ये कैसे हो गया भाई, तुम जब मैट्रिक पास किया तो तुम्हारा मैट्रिक में जो नाम था, समझ पा रहे हो, मान लीजिए मैट्रिक में नाम उसका राम कुमार था, ठीक है, सपोज के लिए आपको बता रहे हैं, मैट्रिक में राम कुमार नाम था। अब उसके बाद क्या हुआ, उसका वोटर कार्ड में जो है ना रावण है, रावण मतलब एकदम से चेंज ही है। समझ पा रहे हो, ये दुर्दशा है, उस आदमी का नाम यहाँ में नहीं ले सकता, बट आपको बता रहा हूँ। ऐसे हमारे पास वो आया था, समझ पा रहे हो, कि हमारा काम कर दीजिए, उसका नाम, समझ रहे हो। और यहाँ पे जो है वो आदमी तब बाद में पता चला कि दो बार मैट्रिक परीक्षा दिया, दो बार इंटर दिया और दो बार ग्रेजुएशन परीक्षा दिया। सबका डबल मार्कशीट है, सबका डबल सर्टिफिकेट है। समझ पा रहे हो। अब जब उसका नौकरी हुआ, सिलेक्शन हुआ, और जब नौकरी में वो गया ना, तब फिर क्या हुआ पता है, वो होशियारी किया, होशियारी नहीं समझ रहे हो, अपना उम्र को छिपाया, अपना नंबर बढ़ाने के लिए 2 बार मैट्रिक दिया, 2 बार इंटर दिया, 2 बार BA दिया, और दोनों अलग अलग यूनिवर्सिटी से दिया। वो सोचा हम नहीं पकड़ाएंगे, लेकिन पता है आपको, वो आदमी पकड़ा गया। नौकरी परीक्षा में जब दिया, पास किया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हुआ, तो वहाँ पर बोल दिया कि भाई तुम्हारा तो ये नाम ही मैच नहीं कर रहा है, तुम तो लगता है तुम्हारा ये उम्र सही मैच नहीं कर रहा। कैसे जान गया, मैट्रिक में जो परीक्षा वो दिया था वहाँ पर उसका फोटो था, स्कैनिंग हुआ, पता चल गया
ये आदमी का तो भाई कुछ है ही नहीं। समझ पर वो पकड़ा गया। हम किसी वीडियो में बात करेंगे किस चीज़ पर वो पकड़ाया, उस आदमी से हम पूछेंगे और आपको बताएंगे। भले उसका नाम नहीं बता सकेंगे, लेकिन हाँ उसके साथ आया कैसे, उसको पकड़ाया कैसे, वो भी हम आपको बताएंगे। देखो ये मत समझना कि हम उम्र छिपा करके 2 बार मैट्रिक दे देंगे, 2 बार इंटर दे देंगे, है ना, तो ये पकड़े नहीं जाएंगे। पकड़े गए उसका नौकरी अभी खतरा में है, सिलेक्शन नहीं हो पाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़ा गया है। समझ पा रहे हो कैसे कैसे पता चल गया। इसलिए मैं इस चीज़ को आपको लोग को बता रहा हूँ। इसलिए भाई ये सावधान है। हमारे पास वो आया था आज से मानिए 1 साल हो गया है, लगभग 1 साल हो गया। 1 साल पहले वो हमारे पास आया था और की बोल रहा था जितना पैसा लगेगा उतना पैसा देंगे, हमारा काम कर दीजिए, हमारा जो है पैन कार्ड में नाम चेंज करवा दीजिए, आधार कार्ड में चेंज करवा दीजिए, जो मार्कशीट में जो नया जो परीक्षा दिया था ना वो नाम करवाना चाह रहा था। जो मार्कशीट में उसका पहले उसका नंबर कम था मैट्रिक में, अब दोबारा के मैट्रिक परीक्षा दिया तो नंबर बढ़वा के, तो वही नाम वो आधार कार्ड में करवाना चाह रहा था। और वोटर आधार कार्ड में हो जाता तो पैन कार्ड में हो जाता, पैन कार्ड में हो जाता तो वोटर कार्ड में हो जाता। समझ पा रहे हो, ये फेरा में था वो। समझ पा रहे हो, लेकिन नाम चेंज करवा दिए, वो भी हो गया, एफिडेविट वगैरह करवा दिए, ठीक है, कि ये आदमी है, सेम आदमी है, ये नाम चेंज करना चाहता। नाम भी चेंज होता है वोटर कार्ड में, आधार कार्ड में, ऐसा बात थोड़ी कि नहीं होता है। लेकिन वो जो 2 बार परीक्षा दिया ये बात नहीं बताया कि हम 2 बार परीक्षा दिए हैं। समझ पा रहे हो, ये चीज़ें हैं, उम्र को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें जो है नहीं चलेगा भाई, याद रखिए। समझ पा रहे हो, यहाँ पे ये सब गड़बड़ नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये याद रखिए, कोई भी गलती करोगे सरकार के पकड़ में आओगे। वकील साहब से छुपा के चल रहा था, हमको भी लगा ये नाम क्यों चेंज कर रहा है भाई। ये सोचा नहीं नाम मेरा जो है ना मार्कशीट में कुछ है, आधार कार्ड में है, तो हम चेंज करना चाहते हैं। बोले ठीक है। ये थोड़ी बोला कि हम 2 बार मैट्रिक परीक्षा दिए हैं, समझ पर इंटर दिए हैं, BA दिए हैं, सब 2 बार दिया है, 2 यूनिवर्सिटी से किया है, अब भी उसका पर्दा खुला भी। समझ पा रहे हो, तो इस तरह के फ्रॉड लोगों को जो है जॉब नहीं होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जॉब में पकड़े जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पकड़े जाओगे आपका, क्योंकि आजकल सब ऑनलाइन हो चुका है, याद रखिएगा। समझ पा रहे हो, और क्या, तो ये समझ में आ गया। और देखिए, अगर आपको यहाँ पे आपको पता होगा कि आधार कार्ड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्ड होता है, समझ रहे हो। पहले आपका आधार कार्ड को सही करवाना, उसके बाद वोटर कार्ड को सही कराना, क्योंकि अब बहुत मुश्किल हो गया है, वोटर कार्ड को सुधारना मुश्किल हो चुका है, बता रहे हैं। और क्या उसके बाद जो है, लेकिन अगर आप बाकी दस्तावेज वोटर कार्ड के नाम से है तो पहले आप सुधारें। यानी वोटर कार्ड को आपने अगर बहुत सारा डॉक्यूमेंट बनवा लिया, पैन कार्ड बनवा लिया, पासपोर्ट बनवा लिया, जन्म प्रमाण पत्र बना लिया, तो आप लोगों को वोटर कार्ड को ठीक करवाना होगा। समझ पा रहे हो, आधार कार्ड को छोड़ देना होगा, पहले वोटर कार्ड सही करवाएं, उसके बाद आधार कार्ड सही करवाएं। आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए तभी सही होगा। उसके बाद देखिए आधार कार्ड में नाम कैसे सही करें। देखिए आधार कार्ड में आपका नाम अगर गलत हो गया है, मिसमैच हो गया है, तो आपको सही करवाना होगा। देखिए यहाँ पे आप आधार सेंटर में जा करके करवा सकते हैं, वहाँ पर आपको आधार सेंटर में एक फॉर्म भरना होगा, आधार सेंटर वाले भर देंगे, कुछ डॉक्यूमेंट लेके जाना होगा जो सही आपको करवाना है, ठीक है ना। अब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट देंगे, आपका वहाँ पे जो है चेंज कर दिया जाएगा। आजकल तो घर बैठे भी आप लोग कर सकते हैं, आजकल इस तरह का आ गया है, अब घर बैठे भी चेंज हो सकता है, समझ रहे हो। और देखिए UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, वहाँ पे आपको अपडेट का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, तभी यहाँ से आप अपडेट कर पाएंगे। आप जो है एप्लीकेशन आया आधार का, घर बैठे भी चेंज कर सकते हो, समझ रहे हो, तो यहाँ पे है। और देखिए आपको यहाँ पे किसी भी तरह का दिक्कत हो, और वोटर कार्ड में भी आप घर बैठे सुधार कर सकते हो, voter.eci.com पर जा करके कर सकते हो, समझ रहे हो। तो यहाँ पर जैसे ही आपको मिलेगा, बहुत सारे लोग वीडियो बनवाए, जाके आप देख सकते हो कैसे सुधार करना है। उसके बाद आपका करेक्शन हो जाएगा। अगर दस्तावेज यहाँ पर बात की जाए तो आपको नाम सुधार के लिए अगर मान लीजिए 10th का आपका मार्कशीट है, 12th का मार्कशीट है तो दे सकते हो, और आधार कार्ड भी दे सकते हो, समझ रहे हो। तो वोटर कार्ड में आप सुधार करवा सकते हो, बैंक पासबुक दे सकते हो, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हो, पासपोर्ट दे सकते हो, शादी के नाम बदला है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी दे सकते हो, बहुत सारे ऐसी चीज़ है। मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सब कार्ड है ना, आवासीय प्रमाण पत्र दे सकते हो, समझ पा रहे हो, उससे भी सुधर जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर आपका नाम मिसमैच है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, तो क्लियर बताया गया है, समझ रहे हो। और देखिए बहुत सारे से लोग हैं, सरकारी नौकरी में दिक्कत हो जाएगा जो हमने आपको बताया, और ज़मीन की प्रॉपर्टी में आपको अगर आपको दिक्कत हो सकता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन में आपको दिक्कत हो सकता है, हर जगह परेशानी हो सकता है अगर आपका नाम अलग अलग दोनों में है, समझ रहे हो ना। इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ।
क्लियर, समझ में आ गया। वोटर कार्ड और आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बारे में आपको कई सारी चर्चाएं भी हुआ, और क्या इसको लेकर बहुत सारे लोग खबरें दिए, लेकिन हम जो आपको बताए हैं वो एक्यूरेट बताएं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड केवल पहचान है, पते का प्रमाण नहीं है, मतलब नागरिकता यानी सिटीजनशिप का नहीं है। समझ रहे हो। निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में कहा, उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि आधार को केवल पहचान के लिए इस्तेमाल करना है। समझ रहे हो। यदि किसी की नागरिकता पर संदेह तो उसे अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे। इस बात को समझ लिया। हाल ही में मार्च 2026 यानी कि यही महीना में सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR को लेकर के कड़े निर्देश दिए हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, बंगाल में जो अभी अपडेट आया है समझिएगा, 60 लाख नाम संदेह में है। मतलब कि बंगाल में लगभग 60 लाख मतदाताओं के नाम जो है न्यायिक समीक्षा की श्रेणी में डाले गए, 60 लाख। और क्या, कोर्ट ने खुद न्यायिक अधिकारियों को तैनात भी किया है, और ताकि जांच सके वोटर कार्ड असली है या नकली है। समझ रहे हो। और जिन लोगों के दस्तावेज जैसे आधार या राशन कार्ड संदिग्ध पाए गए हैं, जो वेरिफिकेशन के समय नहीं मिल पाए, उनके नाम को डिलीट किया जा रहा है। समझ रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट के पुराने और वर्तमान के आधार को वोटर कार्ड से लिंक करना भी जरूरी है। बहुत सारे से लोग हैं जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है। और क्या, हालांकि चुनाव आयोग इस डेटा को साफ करने, डुप्लीकेट नाम हटाने के लिए जो है प्रोत्साहित कर रहा है। कानूनन केवल आधार न होने के कारण आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं काटा जा सकता है। बहुत सारे से लोग हैं जो वोटर कार्ड नहीं बना पाए। समझ रहे हो। तो ये देखियो, आधार जो है 12वें पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। समझ रहे हो। तो इस वीडियो में हमने आपको बता दिया। और अगर आपका वोटर ID कार्ड में नाम, मान लीजिए आपका पता नाम गलत है, तो इसे तुरंत सुधरवा लें, अन्यथा SIR प्रक्रिया के दौरान नाम भी आपका कट सकता है। समझ पा रहे। तो बहुत सारे से लोग हैं, अगर आपने 2 बार इस तरीके से नाम चेंज करोगे, 2 बार से आधार में नाम चेंज होता है, डेट ऑफ बर्थ एक बार, लिंग एक बार, और एड्रेस अनलिमिटेड, मोबाइल नंबर अनलिमिटेड आधार कार्ड में, और आप अपना email ID जितना चाहे उतना बार चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आपने इस तरीके से किया है तो बाद में नौकरी वगैरह में पकड़े जाओगे। बार बार आप नाम चेंज कर रहे हो, बार बार डेट ऑफ बर्थ, तो हो सकता है आपका जॉब न हो, जॉब वेरिफिकेशन में आपको संदेह में डाल दिया जाएगा। समझ पा रहे हो। 2 बार मीटिंग, इंटरव्यू, परीक्षा दिए तो उसमें भी पकड़े जाओगे। इस बात को आप लोग समझ लो। समझ पा रहे हो। तो ये चीज़ें, तो इसलिए आज का वीडियो में हमने आपको क्लियर किया है। अगर आपके साथ ऐसा समस्या है तो जरूर कमेंट में बताना, कोई अगल बगल ऐसा किया है तो जरूर बताना, ठीक है। और कोई भी आधार में दिक्कत है, वोटर कार्ड में दिक्कत है, जरूर बताना। आजकल तो देखते हैं वोटर कार्ड में पूरा मिस्टेक रहता है, कुछ न कुछ गलती जरूर रहता है। अब वो सुधारता है, करेक्शन करवाता है। अब तो पूरा दे दिया एकदम इस तरीके से कि लोगों को अब दिक्कतें हो सकता है। वहाँ पे वोटर कार्ड में जिस तरह का पहले सुधरता था, वो अब थोड़ा सा मुश्किल कर दिया है। आधार कार्ड में तो जो है वो तो है, बट वोटर में कार्ड में भी हो गया है। तो आप लोग अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे। इसी बात के साथ वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, सब्सक्राइब कर लो, घंटी को नहीं बजाए तो बजा दो, और लाइक नहीं किए लाइक कर दो, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है। इस तरह का वीडियो पाने के लिए शेयर करो व्हाट्सएप स्टेटस, फेसबुक स्टेटस, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप पर, और कमेंट करो भाई इस तरह का है अगल बगल, आपके घर में किसी को परेशानी है, वोटर कार्ड में कुछ, आधार कार्ड में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक, नाम मिस्टेक, डेट ऑफ बर्थ मिस्टेक। समझ पा रहे हो। ये चीज़ें हमने तो कितना लोगों का फोटो चेंज होते हुए देखा, वोटर कार्ड में कुछ और आधार कार्ड में कुछ फोटो है, दूसरे का फोटो लगा दिया है। समझ पा रहे हो। तो भाई ये चीज़ें हैं, ठीक है। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जरूर अपना सवाल लिखिएगा। धन्यवाद।